वेलकम टू शिक्षा नीति। माय नेम इज कमलदीप। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है आईबीपीएस पीओ की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है जैसे कि कल 4 अगस्त को आपकी आईबीपीएस की जो पीओ की नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और इस बार जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो देखते हैं जरा इस नोटिफिकेशन में क्या क्या उन्होंने बोला है। तो आपको पता है जैसे कि ये जो एग्ज़ाम है आपका पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, काफ़ी टाइम से ये इसके आने की संभावना थी, अब ये आ चुका है और ये जो एग्ज़ाम है शेड्यूल किया है इन्होंने अक्टूबर नवंबर 2020 में। ठीक है, तो अक्टूबर या नवंबर 2020 में ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। इसमें अगर मैं आगे बात करूं तो और क्या क्या है इस एग्ज़ाम में, देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बात की जाएगी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपके पास देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आपका इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक तथा पंजाब एंड सिंध बैंक ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इनमें से भी कुछ बैंक ने अपनी जो वैकेंसीज हैं वो जीरो शो करी हैं। जीरो शो करने का मतलब इस साल वहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं आएंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन वो वीडियो के एंड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डेट्स की। तो सबसे पहले देखिए जरा टेंटेटिव डेट्स इन्होंने दी हैं और मुझे लग रहा है ये टेंटेटिव नहीं एक्चुअली फिक्स्ड है, क्योंकि आपको पता है अभी 12 अगस्त को आपका जो फैकल्टी रिसर्च एसोसिएट का एग्ज़ाम है आईबीपीएस जो कंडक्ट करवाएगा, या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या प्रोग्रामर या एनालिस्ट का जो भी वहाँ पे पोस्ट निकली थी, आई थिंक 21 पोस्ट थी, वो 12 अगस्त को आईबीपीएस करवाने जा रहा है। तो इसका मतलब जो ये जो डेट्स हैं और जो आईबीपीएस आरआरबी की डेट्स आई थी वो फिक्स्ड हैं। इसका मतलब ये एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स पे होने वाले हैं, तो आप बस तैयारी कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे डेट्स जो है अनाउंस कर दी हैं। अब देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो एंड डेट्स का है वो 5 अगस्त से 26 अगस्त तक है। 5 अगस्त से 26 अगस्त तक ही आपका रहने वाला है। फीस आपको इन्हीं दोनों डेट्स के बीच में करनी है। आप 5 अगस्त या 26 अगस्त को भी पे कर सकते हो। ठीक है, दोनों डेट्स इसमें इंक्लूडेड है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग मुझे लगता है इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस के करके वैसी ही डिले है, तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग इस बार नहीं होगी। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है इन केस इट इज इफ इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी। अगर पॉसिबल हुआ तभी वो इसको कंडक्ट करवाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब एडमिट कार्ड की बात करूं तो उन्होंने लिखा है अक्टूबर 2020 में एडमिट कार्ड आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अक्टूबर 2020 यहाँ पे होना चाहिए था। ये थोड़ा गलत है, क्योंकि आप देखिए 3 अक्टूबर को उन्होंने एग्ज़ाम की डेट रखी है, 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम की डेट है, 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम की डेट है। तो अक्टूबर के बजाय जब 3 वालों का जो एडमिट कार्ड है, आई होप वो 15 दिन पहले या एक हफ्ता पहले एटलीस्ट तो आएगा। और एक हफ्ता पहले मतलब सितंबर के लास्ट वीक में ये आपको एडमिट कार्ड जो है मिल जाएंगे। क्लियर। अब बात करूँ रिजल्ट की तो अक्टूबर नवंबर में वो दे देंगे। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन का जो आपका कॉल लेटर है वो नवंबर 2020 में आने वाला है। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन आपकी होगी वो 28 नवंबर 2020 को होने वाली है। रिजल्ट इसका दिसंबर में आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपके कॉल लेटर्स 2021 जनवरी में मिलेंगे। इंटरव्यू आपका हो सकता है जनवरी टू फरवरी 21 में हो जाए, और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है आपको वो अप्रैल 2021 तक हो जाएगी। तो काफ़ी फास्ट इनका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है। तो जो भी बैंक एग्ज़ाम में अपना पिछले 2-3 साल से जो भी तैयारी कर रहे थे, इस बार बहुत अच्छा चांस है भी, आप लोग प्रैक्टिस करिए और आज से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है 50 से 60 दिन आपके पास टाइम है कुल मिला के, उसके बाद आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करूं तो उसमें नेशनलिटी आपको पता है इंडियन, नेपाल, भूटान के जो सिटीज़न हैं वो वहाँ पे भर सकते हैं। तिब्बतियन रिफ्यूजी वो भी भर सकते हैं। और इंडियन ओरिजिन के पर्सन जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री जैसे इन कंट्रीज से जो भी माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, ठीक है, वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं।
एज की अगर मैं बात करूं तो एज आपकी मिनिमम 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल इस एग्जाम को भरने के लिए। डेट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। 2 अगस्त 1990 से पहले आप नहीं जन्मे होने चाहिए। इस डेट को अगर आप जन्मे होंगे 2 अगस्त 1990 को तो भी आप भर पाओगे। और 1 अगस्त 2000 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपने ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 इयर्स की है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की है। और एक्स सर्विसमैन उनके लिए कितनी है देखो, 5 साल। जो 1984 राइट्स में अफेक्टेड थे उनके लिए भी 5 साल की वहाँ पे आपकी एज रिलैक्सेशन रखी हुई है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त 2008 तक 26 अगस्त 2020 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? अब ये थोड़ा सा इश्यू है देखो इसमें भी, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से जो लास्ट ईयर में स्टूडेंट थे उनका रिजल्ट नहीं आया और उनका ये 1 साल वेस्ट हो गया यहाँ पे। तो आप क्या करिए, आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाके लिख सकते हो इसके बारे में कि कोरोना वायरस की वजह से एटलीस्ट उन्हें थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन मिलना चाहिए था कि जब तक इंटरव्यू ना हो जाए या इंटरव्यू के टाइम अगर वो अपना ये जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो प्रोड्यूस कर पाएँ तो उतनी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी। मेरा ओपिनियन है, बाकी अब बोर्ड क्या सोचता है, आईबीपीएस क्या सोचता है, वो उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन अगर काफ़ी सारे लोग मिलके इसको मेल करेंगे तो हो सकता है ये इशू वहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब इन्होंने लिखा है स्पेशली, देखो यहाँ पे ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, एंड फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 26 अगस्त 2020। आपका रिजल्ट जो है 26 अगस्त 2020 से पहले या तब तक जो है वो वहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर आता है तो फिर वहाँ पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इस साल एग्जाम के लिए। अब मैं आगे बात करूं तो देखिए जरा, ये तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, फिर आपका ये इसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे है गाइडलाइंस। गाइडलाइंस स्क्राइब के लिए जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, मतलब जो लिख नहीं सकते, ठीक है, तो वो अपने साथ एक और पर्सन ले जा सकते हैं स्क्राइब। उसके लिए क्या है, कैंडिडेट हैव टू अरेंज हिज ओन हर स्क्राइब एट हिज हर ओन कॉस्ट। ये अपने आप आपको करना पड़ेगा, बोर्ड इसमें कोई आपको प्रोवाइड नहीं करने वाला स्क्राइब, आपको खुद से वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। और साथ में स्क्राइब जो है किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। डन। आगे इसमें बात करूं तो आगे है प्री एग्जाम ट्रेनिंग। नोट, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट पीईटी ड्यूरिंग दिस पीरियड मे नॉट बी हेल्ड। तो मैं जैसे कि आपको पहले बता रहा था, इसमें शायद ही आपकी जो पीईटी है वो हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो पैटर्न है इस साल क्या रहने वाला है, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो ये पिछले साल जैसा ही है। इंग्लिश की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे 30 मार्क्स के। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होगा और 20 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे, मतलब सेक्शनल टाइमिंग वहाँ पे है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आपके। टाइमिंग आपकी वही रहने वाली है फिर से 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 35 और टाइमिंग फिर से वही रहने वाली है आपकी 20 मिनट। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 100 यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आपको कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है टेस्ट तो उसको हर एक कैटेगरी में, मतलब हर जैसे इंग्लिश में उसको अलग से कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, क्वांट में अलग से, रीजनिंग में अलग से। ठीक है, तो ये सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें इंक्लूड करी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 100 क्वेश्चन और टाइमिंग आपके पास देख लो 1 घंटा। तो देखिए, हम अब अपने इस चैनल पे शिक्षा नीति पे आईबीपीएस की आरआरबी की जो सीरीज कंटिन्यू करी है, अब इसमें हम थोड़े से क्वेश्चन अब आईबीपीएस पीओ के अकॉर्डिंग भी डालने वाले हैं, या उसके अकॉर्डिंग में आपका जो मैथ्स क्वांट जो सेक्शन है वो लेके आने वाला हूँ। और जो रीजनिंग सेक्शन है वो हमारे अंकित सर वो आपके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन में क्या है देखिए जरा। मेंस एग्जामिनेशन में
आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, सॉरी 5 हैं एक्चुअली, क्योंकि पांचवा जो है ऐसे राइटिंग है वो उसके बाद होगा। तो सबसे पहले बात करूं तो रीजनिंग और कंप्यूटर 45 क्वेश्चन और कितने 60 मार्क्स के। एग्जाम जो होगा वो कौन से मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। 60 मिनट इसके लिए आपको दिया जाएगा अलग से स्लॉट। फिर जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस या इकोनॉमिक्स में आपके करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 35 मिनट इसके लिए आपको दिए जाएंगे, सफिशिएंट है, ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है आपको। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो 35 क्वेश्चन 40 मिनट मोर देन सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट है, 40 मार्क्स का ये आपका होने वाला है। डीआई की बात करूं मैं तो डीआई में देखो 35 क्वेश्चंस, यहाँ पे 45 मिनट्स आपको दिए हैं। देखो हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते एग्जाम में, हमें वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो लग रहे हैं हमें कि सॉल्व हो जाएंगे हमसे, ठीक है। तो अगर 35 क्वेश्चन टोटल है तो टारगेट लेके चलिए एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आपको करके आने। 25 क्वेश्चन इज द सेफ इन द डीआई। वैसी रीजनिंग की बात करूं 45 क्वेश्चन है तो इसमें एटलीस्ट आपको ट्राई करना है 30 टू 35 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के वहां पे हो जाए, तो बहुत अच्छी अटेम्प्ट है वो, ठीक है। बाकी आपका सारा फोकस रहना चाहिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे। इंग्लिश में आपके 25 प्लस और इकोनो जो जनरल अवेयरनेस है इसमें 30 प्लस आपके होने चाहिए, तो आपके चांसेस हैं वहाँ पे कि आप सिलेक्शन ले लो। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग है इसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं। एग्जाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश होगा और 30 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए। देखिए आईबीपीएस के पास राइट है, वो कभी भी इस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर वो चेंज कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और मुझे नहीं लगता आगे भी ऐसा कभी होगा। ध्यान रखना है आप लोगों ने एक चीज का और, पेनल्टी दी जा रही है अभी रॉन्ग आंसर के लिए। जो भी आप गलत आंसर वहां पे मार्क करोगे उसके लिए आपको 0.25 1/4 जो है वो पेनल्टी होगी, ठीक है। इसमें बाकी और भी चीजें जैसे इंटरव्यू है तो ये बाद में हम चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। आज जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ये आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी उन्होंने एडमिट कार्ड पे टाइम आपको दिया होगा उससे 15 मिनट पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। बाकी जब एडमिट कार्ड आपके आएंगे तो उस टाइम हम आपको फिर से बता देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो आप आज से 5 अगस्त 2020 से लेकर 26 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन इसमें आईबीपीएस की साइट पे जाके अप्लाई कर पाओगे। आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन किया हुआ, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपके पास होना चाहिए, ओके, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखवाई है, ठीक है, ये यहाँ पे होना चाहिए। डन। अब इसमें और देखिए क्या था, तो डिक्लेरेशन में क्या है वो देख लेते हैं एक बारी। अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक चीज और लिखी है उससे पहले, जो सिग्नेचर है आपका वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपकी रनिंग हेड राइटिंग है उसमें आपका ये सिग्नेचर होना चाहिए, और जो भी यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन लिखी है वो भी आपकी रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। आपके जो ये लेटर्स हैं ये कैपिटल में नहीं होनी चाहिए, एज इट इज जहाँ जैसे यहाँ पे लिखे हैं वैसे के वैसे ये होने चाहिए। अब बात करूँ मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की, तो SC ST PWD पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए सिर्फ 175 रुपीज़ हैं, और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये इस एग्ज़ाम की फीस रखी गई है, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी हाउ टू अप्लाई के ऊपर हम बाद में एक और वीडियो बना देंगे। अब इसमें सबसे लास्ट चीज़ जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने वहां पे 0 वैकेंसी शो करी हैं, इसका मतलब इस साल बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है। अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसमें इन्होंने शो करी है टोटल 734 वैकेंसीज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैनरा बैंक नॉट रिपोर्टेड, इसका मतलब जब ये नोटिफिकेशन निकाल रहा था आईबीपीएस ने उनसे पूछा होगा, तो अभी उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी इस टाइम पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन हो सकता है जब तक एग्जाम कंप्लीट हो उस टाइम तक उनके पास कुछ वैकेंसीज आ जाएं, क्योंकि कुछ लोग रिटायर हो जाएं बीच में, तो उस टाइम पे वहां पे ये वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। मैंने कहा ये लेकिन हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो फाइनल वैकेंसी इस हिसाब से आपकी 1167 है, बहुत कम है पिछली बार एक कंपैरिजन, क्योंकि इस बार कुछ मर्जर भी हुए हैं बैंकिंग के। आपने देखना है कौन कौन से मर्जर हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनेगा इस बार पक्का एक ना एक, ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में।
तो यहाँ पे 3-4 बैंक ऐसे हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने नॉट रिपोर्टेड करा है। पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा बैंक था, भी देखो इसने नॉट रिपोर्टेड करा है, बहुत फर्क पड़ा है उससे। ठीक है, बहुत कम हो गई है वैकेंसीज उस वजह से। आप समझ पा रहे हो, सबसे बड़ा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है जी, सबसे ज्यादा ब्रांचेस थी इसकी, तो उसने यहाँ पे नॉट रिपोर्टेड करा हुआ है अभी तक। हो सकता है बाद में ये बढ़ जाए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता, ये तो टोटली डिपेंड करेगा बैंक के ऊपर जी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो फाइनल वैकेंसीज हैं वो 1167 हैं। और देखिए 1167 है, तो आप समझ लो कंपटीशन कितना वहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो आज से ही आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम आपके जल्दी जल्दी होने वाले हैं सारे। दिसंबर तक मुझे लगता है ये जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, एसबीआई ने इस बार नोटिफिकेशन नहीं निकाली है अपनी, आप देख ही पा रहे हो, उन्होंने सीबीओ कर दिया था, पीओ की जगह सीबीओ उन्होंने वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दी है। पीओ की नोटिफिकेशन का अभी तक कोई पता नहीं है आएगी या नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, यही आपके पास एक चांस है आईबीपीएस के थ्रू जाने का पीओ में। तो 1167 पोस्ट हैं, आज इसको अप्लाई कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। यहाँ पे डेली आपको कुछ ना कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। हम ट्राई कर रहे हैं कि आपके इस चैनल पे करंट अफेयर्स भी लेके आएँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक आप रीजनिंग और क्वांट जो है डेली यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस मैंने यहाँ पे डीआई पे रखा है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो है आपका, जैसे कि इसमें पैटर्न आपने देखा था, वो सिर्फ डीआई रहता है। तो हम उस हिसाब से भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं डीआई को फोकस करके। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।